अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जब अवाम के साथ जो कुछ हो रहा होता है ना, एक तो ये है कि ऑलरेडी महंगाई के बोझ तले दबे हैं, बेरोजगारी है, दीगर मसाइल हैं, लेकिन ऐसे में मुनाफाखोर जो हैं वो जगह जगह से इस अवाम को किसी ना किसी तरीके से लूटने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो सब्सिडी गवर्नमेंट सब्सिडी किसके लिए लेकर आती है? अवाम पब्लिक के लिए, और खास तौर पे पब्लिक का वो स्ट्रेटा, अवाम का वो स्ट्रेटा जो जिसकी अफोर्डेबिलिटी कम हो, उनको वो सब्सिडी दी जाती है, सब्सिडाइज चीजें दी जाती हैं। अब मुल्क में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपने घोस्ट स्कूल का सुना होगा, घोस्ट एम्प्लॉयज का सुना होगा कि जो होते नहीं हैं, ऑफिस आते नहीं हैं, वो आकर जी तनख्वाहें वसूल लेते हैं। लेकिन आपने घोस्ट पेट्रोल पंप्स के बारे में रेयरली सुना होगा, और आज आपको उस घोस्ट पेट्रोल पंप्स की स्टोरी हम बताते हैं। हमारी टीम ने बाकायदा रिसर्च करके ये स्टोरी फाइंड आउट की है, और ये बड़ी जबरदस्त स्टोरी है, इस पे किसी का अभी तक ध्यान नहीं पहुंचा। बताते हैं आपको हुआ क्या है कि जनाब मुल्क में 501 पेट्रोल पंप्स की जानिब से ट्रक्स दीगर व्हीकल्स को सब्सिडी देने के मामले पर कायम मकाम चेयरमैन ओगरा ने इंकशाफ ये किया है कि वो पेट्रोल पंप्स थे जो पूरा साल नहीं चले। अचानक मार्च अप्रैल में इन्होंने हजारों लीटर तेल मतलब के पेट्रोल पंप्स, घोस्ट पेट्रोल पंप्स जो पूरा साल बंद थे, जैसे ही सब्सिडी का ऐलान हुआ ये पेट्रोल पंप्स एक्टिव हुए, इन्होंने हजारों लीटर पेट्रोल बेचना शुरू कर दिया। ना सिर्फ सब्सिडी, आपको पता है कि जो सिचुएशन थी ईरान और अमेरिका की, उसमें जो फ्लक्चुएट हो रहे थे ऑयल प्राइसेस, उससे भी इन्होंने फायदा उठाया। कितने ऊपर गए ऑयल, मतलब 400, 500 के करीब, 450 के ऊपर था, और ये 500 डेड पेट्रोल पंप से जो एकदम से एक्टिव हो गए। जब हमने इन पेट्रोल पंप से बिजली के बिल तलब किए तो बिल मांगने का तक पता लगाया जा सका कि वो रूटीन में चल रहे थे या नहीं। अब अलीम मलिक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अलीम, बताइएगा, जब ओगरा ने बिल्स का मुतालबा किया तो फिर उसके बाद तहकीकात में क्या सामने आया? क्योंकि बिल्स से तो पता चल जाएगा कि ये एक्टिव थे पूरा साल या ये सिर्फ सब्सिडी वाले महीनों में एक्टिव हुए। जी साहब, जैसे कि आप लोगों ने बताया कि ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है कि मतलब पेट्रोल पंप्स भी जो हैं वो भी यहाँ पे जो है वो डेड चल रहे हैं। ये इशू ये था कि ये जब प्राइस बहुत ज़्यादा वेरी हुई, जैसे कि हमारा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो उसमें जो प्राइस बहुत ज़्यादा खरीदो फरोख्त में ना फ़र्क आया, तो हुकूमत ने कहा कि चले हम आपको प्राइस डिफरेंशियल दे देंगे। प्राइस डिफरेंशियल अब बहुत बड़ी अमाउंट है। कल इस पर भी बात हुई, और इस पर अभी जो आने वाला कल है, इस पर भी ओगरा ने तमाम OMCs को बुलाया कि हम इस जो प्राइस डिफरेंशियल है इसको ख़त्म करना चाहते हैं। अब हुआ क्या कि सारे प्राइस के ये लेके आ गए कि जी मुझे इतनी अमाउंट चाहिए, मुझे इतनी अमाउंट चाहिए, और वो हैवी अमाउंट्स थी। ठीक है, तो ओगरा ने, जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना था। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि ओगरा भी, चूंकि चेयरमैन ओगरा जो है वो सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट के पास चार्ज है, मेंबर आयल जो है वो ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट इतना जो ये सूरत हाल है इतनी वो सीधी सादी नहीं है। तो हुआ ये कि उनसे फिर ये मांगा गया कि चलें आपने बेचा होगा तेल, लेकिन आप कम से कम हमें कुछ अपने एक्सपेंडिचर तो दें, कास्ट तो दें कि आपकी कास्ट क्या आई है, आप और नहीं तो बिल दे दें। क्योंकि OMCs जो हैं वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो हैं वो यही कहती हैं कि जल्द अज जल्द हमें ये जो हमारे क्लेम्स हैं ये दें ताकि हमारी जान छुड़ाएं। तो ओगरा ने उनसे कहा कि आप 18 माह के बिल दे दें, बाकी खर्चा दे दें। हाँ। अब वो OMC उनका ये कहना था कि हमारे पास तो जब वो बिल लेकर आए, अपनी डिटेल्स लेकर आए, क्योंकि ये पेट्रोल पंप्स को थोड़े तो है नहीं, मुल्क में को 1500 से ज्यादा पेट्रोल पंप लगोबेश है ये कमोबेश, तो उनमें से कुछ पंप्स ऐसे थे जो सिर्फ 2 महीने चले हैं इंटरेस्टिंगली, और उन 2 महीनों में भी थोड़ा बहुत नहीं चले हैं कि चले किसी ने 500 लीटर बेच दिया, किसी ने को 1200 लीटर बेच दिया, हजारों लीटर पेट्रोल बेच दिया सिर्फ मार्च और अप्रैल में जब सब्सिडी क्लेम होगी, सिर्फ 2 महीने में। अच्छा, कल इस पर जब मजीद जो इस वक्त जो ओगरा के काम है और जो स्पेशली कस्टम्स के लोग आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ दिलचस्पी इस बात से हुई कि चलो यार 1-2 महीने में वेरिएशन अगर आ सकती है ना, तो वो इतनी आ सकती है कि एक महीने में आपने 1000 लीटर पेट्रोल बेच दिया, दूसरे में आपने 1400 लीटर बेच दिया। ठीक है, पहले एक बाइंग भी होती है, उसमें भी ज़्यादा चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि ना तो वो दिसंबर में चले, ना वो जनवरी में चले, ना वो फरवरी में चले, और अचानक मार्च में जनाब वो शूट मार के जनाब उसकी पीक में चला जाए कि जनाब मेरी तो हज़ारों लीटर की सेल है, मुझे आप क्लेम दें, और बस नहीं दें। अच्छा, फिर उनसे कहा गया कि यार बिजली के बिल दे देना, कुछ तो दें। तो वो इंटरेस्टिंग जवाब था कि बिजली के बिल कैसे दे देंगे, हम तो सिर्फ सोलर पे चलते हैं। अच्छा, मतलब 500 के 500 जो पेट्रोल पंप्स हैं उनका ये क्लेम था कि हमारे पास जनाब बिजली के बिल अगर आपने लेने हैं तो हमारे पास है ही नहीं। ये तो पता लगाया जा सकता है कि सोलर सिस्टम लगा है कि नहीं है, इनके पेट्रोल पंप्स को विजिट किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें जिससे चीजों को निशानदाही उनकी हो सकती है, एज एविडेंस वो सामने आ सकती हैं। पेट्रोल पंप 24/7 चलता है ना, पेट्रोल पंप सुबह 9 से रात 9 तक तो नहीं चलता, तो रात को कैसे सोलर पैनल के ऊपर ही काम कर रहे हैं? झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ और बोल रहे हैं।
देखिए सदाफर साहब, आप बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं। असल मसला ये है कि जो OMCs हैं, जो उनकी एक तंजीम है OCAC, उसको कल भी जब एक मामला एक स्टैंडिंग कमेटी में आया ना, तो उनको कल भी यही जल्दी थी कि जी हमें जल्दी से ये हमारे बकायाजात क्लियर करें। अब मसला ये है कि OMCs, हम ये नहीं कह रहे कि सारी जो तेल कंपनियां वो ऐसा कर रही हैं, लेकिन मसला ये है कि 10 की आड़ में ना आप 15 को या 20 को ये छूट नहीं दे सकते, इन्वेस्टिगेट होगी। ओगरा का भी यही कहना है कि हमें इन्वेस्टिगेट तो करने देना, हम सबको सारों के क्लेम्स न रोकेंगे, ठीक है। हमने कुछ क्लेम्स हुकूमत की जानिब से दिए भी गए हैं, लेकिन मसला ये है कि अब एक इस तरह छूट नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये सरकार की तरफ से पैसा है, हुकूमत का आवाम का पैसा है, जो कि आवाम के टैक्सों का पैसा है, जो कि ना उनको दिया सिर्फ जा रहा है। आवाम, बल्कि ओगरा की जानिब से यही कहा गया कि हुकूमत को भी, मैं तो अल्फाज यूज नहीं करना चाह रही, हुकूमत को भी बेवकूफ बनाया इन्होंने ये काम करके। बनाने की कोशिश की है, लेकिन पकड़े गए हैं ना, क्योंकि वो अकल की थोड़ी सी जरूरत होती है। चाहिए इनको ये था कि ये इन्होंने बहुत ज्यादा बड़ा वॉल्यूम अचानक से शो कर दिया। या तो ये होता है ना कि ठीक है, सोलर पे भी आपने कहा सोलर पे भी चल रहे हैं, तो उनको पूरा डाटा देना चाहिए था। डाटा देते तो कुछ ना कुछ अगर देते तो हमारे इदारे भी वैसे इतना ज्यादा वो नहीं करते, वो शायद कुछ उनको मिल ही जाता, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सारी चीजें हवा में कह के अचानक से कह दिया कि जनाब ये 2 माह में हमारी बड़ी रिकॉर्ड सेल हो गई है, बड़ी धासु किस्म के हमने तेल बेच दिया है, हमें इसमें क्लेम्स दे ही दें। और अब उनका इंसिस्ट ये है कि हमें क्लेम्स दें। OMCs जो है, आखिर कभी तो झूठ पकड़ा ही जाता है ना, झूठ का कोई सर पैर नहीं होता। अली मलिक बहुत शुक्रिया। और आप ये देखें कि सोशल मीडिया पर ना एक बड़ी मशहूर एक लाइन है कि गरीब तबाह दे, मतलब कि लुट मची हुई, जिसका जहां पर दिल कर रहा है वो वहां पर छुरी फेर रहे हैं अवाम को, और रिलीफ अवाम तक मुंतकिल होना तो बहुत दूर की बात है। तो जो सब्सिडी अवाम के लिए आई थी उन दिनों में 450, उसके ऊपर भी लूट मार मचाती। अब सोचें कि गोश्त पेट्रोल पंप्स भी निकल आए हमारे अच्छा, थैंक गॉड के ओगरा जागा और ओगरा ने फिर ये सारी डिटेल शेयर की है। मैं इस चीज़ को ज़रूर हम देखना चाहेंगे साइम कि नेक्स्ट अब ये स्टेप क्या लिए जाते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्या की जाती है, और इसी तरह का एक्शन ओगरा अगर LPG पे ले ले तो बहुत अच्छा हो क्या जाएगा। बात मूविंग होगी। फॉरवर्ड। चलें